हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो भी सजेशंस अभी तक आप लोगों ने दिए हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे, थैंक यू सो मच उन सजेशंस के लिए। और उसमें कुछ लोगों ने बोला है कि माइक का आवाज़ का वॉइस का प्रॉब्लम है, प्लस बोर्ड छोटा है। तो मैंने बोर्ड को बड़ा कर दिया है, कोशिश करी है, बट अभी माइक का हमारे पास हो नहीं पाया है। लेकिन हाँ, आगे हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपना लीड वगैरह लगा करके देख सकते हैं इसको। कोशिश करिए कि लीड वगैरह लगा के अभी सुने मेरे लेक्चर्स, तो आगे जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और आपने जो भी सजेशंस दिए हैं, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही जटिल जो है प्रक्रिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और बहुत जटिल प्रक्रिया है। जो भी उसमें वो सिस्टम्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत जटिल तरीके से कार्यों का संपादन उसमें होता है। बेसिकली मैं आपको एक बाय एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि नर्वस सिस्टम में हम आपको स्पोर्ट्स के उसमें स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बताएंगे। स्पोर्ट्स में जैसे कोई भी बॉल आ रही होती है, कोई भी खिलाड़ी अगर बॉल रिसीव करने वाला होता है तो वो अपनी आंखों से देखता है, फिर जज करता है। देन उसके बाद जो है वो खिलाड़ी जो है वो सारी चीज़ों को देखता है कि बॉल की स्पीड क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं। देन जो खिलाड़ी होता है वो देखने के बाद उसको क्या रिएक्ट करना, क्या करना है, वो सारा आपका ब्रेन जो है सारी की सारी चीज़ें आपका जो भी कोडिंग होती है वो ब्रेन तक जाती है। और ब्रेन जो होता है उसका सोल्यूशन भेजता है कि आपको ऐसा रिसीव करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो वो रिसीविंग का वो ब्रेन के थ्रू बताया जाता है और ब्रेन के द्वारा संदेश दिया जाता है, जिससे हमारे हाथ और पैर रिएक्ट करते हैं। जब हमारे वो जो कोडिंग की जो लैंग्वेज होती है जो जाती है हमारे ब्रेन तक, और वो जब ब्रेन में पहुंचती है, जहां से हमको रिएक्ट करना होता है, वो डिकोड करके उस चीज़ को डिकोड करके फिर वापस हमें भेजते हैं कि हमको कैसे रिएक्ट करना है, बॉल आ रही है तो हमें कैसे रिसीव करना है। सारी चीज़ों को वो डिकोड करके हमारे पार्ट्स में, हमारे हाथों और पैरों में वो डिकोडिंग जो है आती है। उसी डिकोडिंग से हम किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी बॉल को और चीज़ों को रिसीव करते हैं या लेते हैं। और बेसिकली मैं और भी सरल शब्दों में बता दूं कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बेसिकली, तो वो छोटा बच्चा कोई चीज़ को टच करता है तो वो तुरंत हाथ हटा लेता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो टच करता है तो उसमें वो बच्चा जो होता है वो टच करने के बाद उसमें जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो ब्रेन तक आपके जाती हैं, आपके नर्वस सिस्टम तक जाती है। फिर नर्वस सिस्टम जो होता है वो वहाँ से संदेश भेजता है, डिकोड करके संदेश भेजता है कि आपको हाथ को हटाना है बच्चे को। तो वो तुरंत हटा लेता है कि हाँ, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपका बेसिकली नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और इसमें ये बहुत स्पीड से होता है और बहुत सारे इसमें पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये करने के लिए। और इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए बेसिकली हम जान लेते हैं नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। आपका नर्वस सिस्टम में जो हम मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो आपका स्पाइनल द ब्रेन आपका होगा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड एंड द न्यूरॉन। तो हम बेसिकली आज पढ़ेंगे ब्रेन को। ब्रेन क्या होता है? वो आपका एक खोपड़ी, जो स्कल होता है, खोपड़ी के द्वारा ढका हुआ होता है। और ब्रेन का जो वेट होता है वो 1420 ग्राम होता है। और ये काफ़ी बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी और भी एग्जाम्स हुए थे तो उसमें आया है कि ब्रेन का वेट क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि ब्रेन का वेट जो होता है वो 1420 ग्राम होता है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप अगर आता है तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ और अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो जो ब्रेन का वेट होता है वो 1420 ग्राम होता है बेसिकली। और ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, आपका ब्रेन के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। आपका पहला होता है सेरिब्रम, उसके बाद जो होता है आपका सेरिबेलम, उसके बाद डाइसेफेलॉन, और डाइसेफेलॉन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
उसके बाद मेडुला एब्लोंगाटा होता है। तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं और डाइसेफेलॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो आप देख लीजिए मैं जो बता रही हूँ, ये आपका सेरिब्रम हो गया, डाइसेफेलॉन, डाइसेफेलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, आपका सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो आपका बेसिकली ये आपके पार्ट्स हैं। देन उसके बाद अभी हम ब्रेन को पूरा हम एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं। ब्रेन में क्या है, ब्रेन हमारा जो होता है वो बंद गोभी के समान होता है। बंद गोभी में कई सारे लेयर्स होते हैं और डिफरेंट लेयर्स में सारे न्यूरॉन्स कार्य कर रहे होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। जैसे ही हम ब्रेन को खोलते जाएंगे तो वो बंद गोभी के समान जैसे खुलता जाता है। और इसी तरह जैसे बंद गोभी में ऊपर का नीचे का हिस्सा होता है, इसी तरह ब्रेन में भी ऊपर और नीचे के हिस्से होते हैं। जैसे ये आपका फ्रंटल लूप, आगे का भाग, फ्रंटल लूप जो है ये आगे का भाग होता है, ये आपका फ्रंटल लूप है। और उसके बाद जो है ऊपरी भाग पेरिएंटल लूप, आपका पेरिएंटल लूप, ये आपका पेरिएंटल लूप है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आपका पेरिएंटल लूप है। और पेरिएंटल लूप के बाद जो है आपका आता है पोस्टीरियर लूप। पोस्टीरियर लूप क्या होता है, आपका पोस्टीरियर लूप ये पीछे का भाग होता है, ये पीछे का भाग आपका पोस्टीरियर लूप होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम ब्रेन के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो हमारा जो पहला है आपका वो है आपका ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। हम ये स्पाइनल कॉर्ड होती है बेसिकली, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जो होता है ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि किसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं तो आप मेडुला ऑब्लोंगाटा कर सकते हैं, और काफी बार क्वेश्चन आए भी हैं। और इसमें जो आपका मेन जो इसका काम होता है, कार्य होता है, इसका जो मेन कार्य होता है वो कंट्रोल ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। तो ये लंग्स और हार्ट को कंट्रोल करता है, आपके हृदय का और आपके फेफड़ों को कंट्रोल करता है। और अगर मेडुला में चोट लग जाती है तो जो मनुष्य होता है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो मेडुला जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लंग्स के लिए, आपका श्वसन तंत्र के लिए और आपका हार्ट के लिए। तो मेडुला जो होता है हमारे ब्रेन का प्रमुख भाग में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि जो है वो हार्ट और लंग्स को कौन कंट्रोल करता है, बाय द वे टीजीटी पीजीटी में आपका फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि आपका ये जो है कंट्रोल ऑफ हार्ट एंड लंग्स, तो हार्ट और लंग्स को कौन कंट्रोल करता है, तो हार्ट और लंग्स को बेसिकली आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताती जाऊंगी और क्वेश्चंस भी आपको नोट कराती जाऊंगी, जिससे कि आपको बाद में इजी पड़े और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो मैं सारी चीजें डिटेल में बताती जाऊंगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन हम देख लेते हैं। डाइसेफेलॉन में 2 भाग होते हैं। बेसिकली डाइसेफेलॉन में 2 भाग होते हैं। आपका थैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो आपका हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है, और ये जितने भी मोटर न्यूरॉन मतलब मोटर जो सूचनाएं होती हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, जो मुख्य सूचनाएं जिनको बोलते हैं, मोटर मतलब जिनको मुख्य सूचनाएं बोलते हैं, तो जो मुख्य सूचनाएं होती हैं वो थैलेमस जो है वो ग्रे मैटर तक पहुंचाता है। आपका ये जहाँ पे कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर यानी कि कॉर्टेक्स का बाहरी भाग जहाँ मन और बुद्धि स्थित होती है, तो ये थैलेमस जो होता है वो आपका ग्रे मैटर तक सारी सूचनाओं को पहुंचाता है, और ये मोटर कंट्रोल का भी काम करता है। आपका थैलेमस जो होता है वो मोटर कंट्रोल का भी काम करता है। अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि मोटर कंट्रोल कौन सा अंग करता है मानव शरीर का, तो आप जो है थैलेमस पे टिक करके आइएगा और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जो सुपीरियर रोल प्ले करता है आपका ब्रेन में। इसमें क्या होता है, ये आपका जो थैलेमस है वो हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में आपका हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो आपका मेन जो है
कंट्रोल करता है आपका लाइफ सर्कल, जैसे आपका मनोरंजन और सारी चीजें। और ये आपका मन और बुद्धि के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि मन और बुद्धि के बीच में जो एक जोड़ता है वो कौन सा अंग होता है, तो मन और बुद्धि में एक कड़ी का कार्य करता है, वो आपका होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके श्वसन को, आपके हार्ट बीट को और आपके सोने जगने की सर्कल को और जितने भी कंट्रोल यूनिट्स होते हैं सारे कंट्रोल करता है। आपका सोने जगने की सर्कल को, हार्ट बीट को, हार्ट रेट को, एंड देन आपका ब्रीथिंग का और जो भी आप ईटिंग करते हो सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है। आपका थैलेमस जो होता है वो थैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं अपने ग्रे मैटर यानी कि ये सेरिब्रम के पार्ट में जाते हैं। सेरिब्रम जो होता है उसको कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि सेरिब्रम को और क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं और सेरिब्रम को कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। और ये सेरिब्रम है आपका, ये अंदर का भाग जो है आपका सेरिब्रम है। और ये बाहर है ये ग्रे मैटर है। ये बाहर ग्रे मैटर है जहाँ पे आपकी मन और बुद्धि होती है। ये आपका बेसिकली ये आपका जो है ये आपका मन और बुद्धि वाला भाग है। और ये सेरिब्रम के बाहर का भाग है। ये सेरिब्रम है, इसके बाहर का भाग जो होता है वो उसमें मन और बुद्धि स्थित होती है। उसी बाहर वाले भाग को ग्रे मैटर बोलते हैं। और ग्रे मैटर जो होता है वहीं पे मन और बुद्धि स्थित होती है और वही जो है डिकोड करके सूचनाओं को और क्या रिएक्ट करना है ह्यूमन बॉडी को वो संदेश भेजता है और वैसे ही बॉडी के पार्ट्स रिएक्ट करते हैं बेसिकली। तो उसके बाद जो है हम पढ़ लेते हैं आपका जो है वो सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है आपका ये पीछे का भाग है आपका पोस्टीरियर लूप के जस्ट नीचे होता है। जो सेरिबेलम होता है वो पोस्टीरियर लूप के जस्ट नीचे होता है। आप देख सकते हैं ये पोस्टीरियर लूप है, उसके जस्ट नीचे आपका सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम जो होता है वो कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट, बैलेंस, एजिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए और मोशन ऑफ मसल के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपका पोस्टीरियर लूप के नीचे कौन सा ब्रेन का पार्ट स्थित होता है, तो आपका सेरिबेलम होता है। और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है या भाग लेता है, या ब्रेन का कौन सा भाग जो होता है वो आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, मसल ऑफ मोशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो आपका सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम जो होता है वो कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट के लिए, आपका बैलेंस बेसिकली और स्टेबिलिटी के लिए, मोशन ऑफ मसल, तो मसल के मोशन के लिए कि आप कैसे मसल जो है हमारी गति कर रही है उसके लिए जो होता है हमारा बेसिकली वो आपका सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये आता है कि कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट, बैलेंस और मोशन ऑफ द मसल के और स्टेबिलिटी के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट जिम्मेदार होता है या भाग लेता है, तो आपका सेरिबेलम हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेसिकली जो मैं बताना चाह रही थी। और आप देख लीजिए सारी चीजों को, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए पूरी चीजें। और आई होप कि आप लोगों को ये जो है ब्रेन का सारा सिस्टम समझ में आया होगा और सारा आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसी ब्रेन का जो नेक्स्ट पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन और बाकी जो भी सिस्टम्स हैं वो आगे के वीडियो में हम बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमें मोटिवेट करने के लिए अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दें। थैंक यू सो मच।